प्रथम पूज्य गणपति समृद्धि और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। गौरी पुत्र गणेश का विधिवत पूजन करने से घर में सब मंगल होता है और साथ ही शुभ कार्यों में आ रही हर तरीके की बाधा दूर हो जाती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गणेश उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन ये समाप्त होता है। अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के भी नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक उनका विधि विधान के संग पूजन अर्चन किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत ही धूमधाम के संग उनका किसी नदी, तालाब, सरोवर अर्थात झील में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में हुआ था, इसलिए गणेश जी की स्थापना और उनका पूजन मध्याह्न काल में ही किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ही आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेंगी। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करना निषेध होता है, अर्थात इस दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करता है तो उसके ऊपर झूठा आरोप या झूठा कलंक लगता है। भगवान कृष्ण के ऊपर समंतक नामक कीमती मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। नारद ऋषि ने बताया कि भगवान कृष्ण ने भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया था, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तभी से ऐसी मान्यता बन गई कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करता है तो उसके ऊपर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रदेव को यह श्राप भगवान गणेश ने दिया था कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन आपका दर्शन करता है तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगेगा। भगवान कृष्ण ने इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए नारद ऋषि के परामर्श से गणेश चतुर्थी का व्रत किया और वो कलंक से मुक्त हो गए। अगर आपके संग भी ये समस्या है तो आप यह उपाय अपना सकते हैं। आइए जानते हैं कि 2023 में गणेश उत्सव कब मनाया जा रहा है, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, पूजा का मुहूर्त कब है और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 18 सितंबर दिन सोमवार की दोपहर में 12:39 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि का समापन 19 सितंबर दिन मंगलवार की दोपहर में 1:43 पे हो रहा है। गणेश जी का जन्म दोपहर समय में हुआ था, इसलिए इनकी पूजा और इनकी स्थापना दोपहर काल में ही की जाती है। तो उदय तिथि के आधार पे और मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में चतुर्थी तिथि प्राप्त होने के आधार पे 19 सितंबर दिन मंगलवार को ही गणेश उत्सव मनाया जाएगा, अर्थात इस दिन ही गणेश जी की स्थापना और उनका पूजन प्रारंभ किया जाएगा। 19 सितंबर दिन मंगलवार को गणेश स्थापना का जो मुहूर्त है अर्थात जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह में 10:38 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:05 तक है, अर्थात पूजा की जो पूर्ण अवधि है वो 2 घंटे 27 मिनट है। और इस दिन रवि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है और इस दिन रवि योग सुबह से ही 5:45 से प्रारंभ हो जा रहा है और दोपहर में 1:48 तक है, अर्थात हमारे जो गणेश जी की स्थापना और उनका जो पूजन होगा वो रवि योग में ही संपन्न होगा और ये बहुत ही शुभ संयोग है। 19 सितंबर दिन मंगलवार को भद्रा का साया भी है और यह भद्रा सुबह से ही प्रारंभ हो जा रही है। भद्रा प्रारंभ होने का समय है जो सुबह में 5:45 से प्रारंभ हो रही है और दोपहर में 1:43 पर समाप्त हो रही है। लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भद्रा पाताली भद्रा है और पाताल की जो भद्रा होती है उसका पृथ्वी पे असर नहीं होता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर गणेश जी की स्थापना करें और उनका पूजन करें। गणेश जी का विसर्जन 28 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह गणेश उत्सव हर जगह मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी धूम अलग ही होती है। 10 दिन तक महाराष्ट्र में एक उत्सव का माहौल रहता है। हर घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है और गणेश जी का 10 दिन तक पूजन अर्चन किया जाता है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करता है और 10 दिन तक उनका पूजन अर्चन करता है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है और उसका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।